एक छोटे से कस्बे के किनारे एक पुराने बरगद के दरख्त के साए में एक खस्ता हाल झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में एक बुजुर्ग रहते थे, बाबा नूर मोहम्मद। उनकी उम्र 70 के दहाई में थी। चेहरे पर वक्त की सलूटें और आंखों में एक गहरी दानाई झलकती थी। उनके पास तजर्बात का एक वसी खजाना था जो जिंदगी की नशेबो फराज से हासिल हुआ था। कस्बे के लोग उन्हें एहतराम की निगाह से देखते थे और अक्सर अपनी मुश्किलात और उलझनों के हल के लिए इनके पास आते थे। एक गर्म दोपहर, जब सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और कस्बे में सन्नाटा छाया हुआ था, एक नौजवान लड़का आदिल बाबा नूर मोहम्मद की झोंपड़ी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था। आदिल एक ज़हीन और हसास नौजवान था, लेकिन आजकल वो कुछ परेशान और खोया खोया सा लग रहा था। उसके दिल में कई सवालात थे जिनका जवाब वो ढूंढ रहा था और उसे उम्मीद थी कि बाबा नूर मोहम्मद उसकी रहनुमाई कर सकेंगे। आदिल झोंपड़ी के करीब पहुंचा और अदब से सलाम किया। बाबा नूर मोहम्मद चारपाई पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में तस्बीह थी और वो आहिस्ता आहिस्ता जिक्र कर रहे थे। आदिल की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया। आओ बेटा। आदिल, क्या हाल है? आज इस तरफ कैसे आना हुआ? बाबा नूर मोहम्मद ने शफकत भरे लहजे में पूछा। आदिल उनके पास बैठ गया और कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बाबा जी, मेरा दिल कुछ परेशान है। जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है। बाबा नूर मोहम्मद ने तस्बीह एक तरफ रखी और आदिल की तरफ मुतवज्जे हुए। उनकी आंखों में हमदर्दी और समझदारी थी। बेटा, जिंदगी एक दरिया की तरह है जिसमें नशेब भी आते हैं और फराज भी। परेशान मत हो, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। मुझे बताओ, तुम्हारे दिल में क्या बात है? आदिल ने अपनी परेशानियों का जिक्र करना शुरू किया। उसने बताया कि किस तरह वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद भी कोई मुनासिब रोजगार तलाश नहीं कर सका, किस तरह उसके दोस्त जिंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो खुद को पीछे महसूस कर रहा है। उसने मोहब्बत में नाकामी का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह उसे महसूस होता है कि जिंदगी उसके साथ इंसाफ नहीं कर रही। बाबा नूर मोहम्मद ने खामोशी से उसकी बातें सुनी। उन्होंने आदिल को टोका नहीं और ना ही उसकी बातों को बेअहमियत करार दिया। जब आदिल अपनी सारी बातें कह चुका तो बाबा नूर मोहम्मद ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा आदिल, तुम्हारी उम्र में ऐसे ख्यालात आना फितरी है। जवानी एक ऐसा दौर है जब इंसान के अंदर बहुत सी उमंगें और ख्वाब होते हैं और जब वो पूरे नहीं होते तो मायूसी होना भी लाजमी है। लेकिन याद रखो, हर तजर्बा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। उन्होंने मजीद कहा, तुमने रोजगार की बात की। बेटा, रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया है, कोशिश करना हमारा फर्ज है और नतीजा इसके हाथ में है। मायूस मत हो, अपनी कोशिश जारी रखो, कभी न कभी तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। फिर बाबा नूर मोहम्मद ने मोहब्बत के बारे में बात की। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है बेटा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुँचे। कभी कभी कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। हर नाकामी एक नया सबक होती है जो हमें मुस्तकबिल में बेहतर फैसले करने में मदद देती है। अपने दिल को खुला रखो, क्या पता कल कोई नया फूल तुम्हारी जिंदगी की वीरान शाख पर खुल जाए। आदिल बाबा नूर मोहम्मद की बातों को गौर से सुन रहा था। उनके अल्फाज में एक अजीब सी तसल्ली और सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तजर्बाकार तबीब अपने मरीज के दिल पर मरहम रख रहा हो। बाबा नूर मोहम्मद ने अपनी बात जारी रखी, और जहाँ तक जिंदगी के इंसाफ की बात है बेटा, दुनिया एक इम्तिहान गाह है। यहाँ हर किसी को अपनी अपनी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। किसी की आजमाइश दौलत है तो किसी की गुर्बत, किसी की सेहत है तो किसी की बीमारी। अहम ये नहीं कि हमारी आजमाइश क्या है, बल्कि ये है कि हम इस आजमाइश का मुकाबला कैसे करते हैं। सब्र और इस्तिकामत ही वो हथियार हैं जिनसे हम जिंदगी की हर जंग जीत सकते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आदिल की तरफ देखकर मुस्कुराए। तुम जवान हो, तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है। अपनी गलतियों से सीखो, अपनी नाकामियों को अपनी ताकत बनाओ और कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़ो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम माजी को भूलकर हाल पर तवज्जो दें और मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी करें। आदिल ने पूछा, बाबा जी, लेकिन ये सब करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? कभी कभी तो यूं महसूस होता है जैसे सब कुछ बेमाना है। बाबा नूर मोहम्मद ने जवाब दिया, बेटा, जिंदगी का असल मानी जिद्दोजहद में है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो जिंदगी की कदर खत्म हो जाती है। मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं, हमें अपनी सलाहियतों को पहचानने का मौका देती हैं
और जब हम किसी मुश्किल को पार कर लेते हैं तो जो खुशी मिलती है वो किसी भी कामयाबी से कहीं ज्यादा कीमती होती है। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक दफा एक शख्स एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहता था। रास्ता बहुत दुश्वार गुजार था, पथरीला और खतरनाक। कई लोगों ने उसे मना किया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो अपनी धुन का पक्का था। आखिरकार बहुत मेहनत और मुशक्कत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे जो सुकून और खुशी मिली वो नाकाबिल बयान थी। उसने महसूस किया कि अगर रास्ता आसान होता तो इस कामयाबी में वो लज्जत ना होती। बाबा नूर मोहम्मद ने आदिल का हाथ अपने हाथों में लिया और नरमी से बोले, तुम भी एक पहाड़ की तरह हो बेटा, और तुम्हारे सामने जिंदगी की चोटियां हैं। रास्ते में मुश्किलात जरूर आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो और यकीन रखो कि एक दिन तुम अपनी मंजिल जरूर पालोगे। आदिल की आंखों में एक नई चमक आई। बाबा नूर मोहम्मद की बातों ने उसके दिल में एक नई उम्मीद और तवानाई भर दी थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। उसने पूछा, बाबा जी, आपने इतनी गहरी बातें कहाँ से सीखें? आपकी जिंदगी के तजुर्बात क्या रहे हैं? बाबा नूर मोहम्मद ने एक लंबी आह भरी और अपनी जिंदगी के कुछ किस्से सुनाने शुरू किए। उन्होंने बताया कि किस तरह जवानी में उन्हें भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस तरह उन्होंने कारोबार में नुकसान उठाया, किस तरह उन्होंने अपने प्यारों को खोया, लेकिन हर बार उन्होंने सब्र और इस्तकामत से काम लिया और कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बताया कि जिंदगी ने उन्हें ये सिखाया है कि हर चीज़ आर्जी है सिवाय अच्छे आमाल और अल्लाह की याद के। उन्होंने बताया कि हकीकी खुशी दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उनके काम आने में है। बाबा नूर मोहम्मद ने आदिल को नसीहत की कि वो हमेशा सच बोले, ईमानदारी से काम करे और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करे। उन्होंने कहा कि यही वो असूल हैं जिन पर एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी की बुनियाद रखी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे उम्र कितनी ही हो जाए। इल्म एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता और जो हमेशा इंसान की रहनुमाई करता है। आदिल घंटों बाबा नूर मोहम्मद के पास बैठा रहा और उनकी बातें सुनता रहा। हर लफ्ज उसके दिल में उतर रहा था और उसे एक नई सिमत दिखा रहा था। जब शाम होने लगी तो आदिल ने उठने की इजाजत चाही। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूँ। आदिल ने एहतराम से कहा। बाबा नूर मोहम्मद ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके सर पर रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा और तुम्हें हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए। याद रखना, जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो अपने दिल की आवाज सुनो और अल्लाह पर भरोसा रखो। आदिल झोपड़ी से बाहर निकला तो उसका दिल हल्का और पुरसुकून था। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर सुनहरी और नारंगी रंग बिखरे हुए थे। आदिल ने एक गहरी सांस ली और कस्बे की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों में एक नई तेजी थी और उसके दिल में एक नया अज़म। बाबा नूर मोहम्मद की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की मुश्किलात से भागना नहीं, बल्कि इनका मुकाबला करना है। उसे अपनी गलतियों से सीखना है और कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। उस दिन के बाद आदिल की जिंदगी में एक वाज़ेह तब्दीली आई। उसने मजीद मेहनत और लगन से काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही इसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपने दोस्तों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया और एक मुस्बत अंदाज में जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। वो अक्सर बाबा नूर मोहम्मद के पास जाता और उनसे रहनुमाई हासिल करता। बाबा नूर मोहम्मद हमेशा उसे शफकत और दानाई से नवाजते और जिंदगी के गहरे राजों से पर्दा उठाते रहते। वक्त गुजरता गया और आदिल एक कामयाब और खुशहाल इंसान बन गया, लेकिन वो कभी भी बाबा नूर मोहम्मद की उन नसीहतों को नहीं भूला जो उन्होंने इस मुश्किल वक्त में उसे दी थी। वो जानता था कि बाबा नूर मोहम्मद सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि एक राजदानी दिल थे जिन्होंने अपनी दानाई से उसकी जिंदगी को एक नई रोशनी बख्शी थी। और उस पुराने बरगद के दरख्त के साए में वो खस्ता हाल झोंपड़ी हमेशा एक ऐसी जगह बनी रही जहां लोग अपने दिलों का बोझ हल्का करने और जिंदगी की गहरी बातों को समझने के लिए आते थे। बाबा नूर मोहम्मद की खामोश दानाई और तजर्बे की दौलत हमेशा उनकी रहनुमाई करती रहती थी। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि उम्र और तजर्बे का एक अपना मकाम होता है और नौजवानों को हमेशा बुजुर्गों के तजर्बात से सीखना चाहिए। गहरी बातें और नसीहतें जिंदगी के मुश्किल तरीन मराहिल में भी रोशनी की किरण साबित हो सकती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है।